सुमित्रा देवी अपने जीवन के आखिरी समय में थी जब उनके बेटे ने उन्हें एक हॉस्टल में दर्ज करवाया। यह हॉस्टल कोई आम हॉस्टल नहीं था और सुमित्रा देवी यहाँ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार थी। ये एक छोटी सी अंधेरी बिल्डिंग थी जिसमें सिर्फ 12 कमरे थे और अगले 2 हफ्ते में सुमित्रा जी का परिवार उनकी खूब देखभाल करता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका सुमित्रा जी और उनके पूरे परिवार को इंतज़ार था, और वो था उनकी मौत का दिन। ये कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहाँ सुमित्रा देवी की तरह देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी आखिरी सांस लेने आते हैं। ये कहानी किसी सुसाइड पॉइंट की नहीं है, ये कहानी है वाराणसी के मुक्ति भवन की, यानी डेथ होटल की। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ पर 24 घंटे 365 दिन चिता जलती है, जिसमें करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वाराणसी में 84 घाट हैं और यहाँ हज़ारों लोग हर दिन मोक्ष पाने आते हैं, अघोरी तंत्र पूजा करने आते हैं और साधु साधना करने आते हैं। कहा जाता है वाराणसी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त करती है, लेकिन एक शहर जो कभी सिटी ऑफ लाइट्स कहलाता था वो कैसे एक सिटी ऑफ डेथ में बदल गया। वाराणसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ। वाराणसी में हर साल करीब 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, वो भी सिर्फ मरने के लिए। मुक्ति भवन जैसे ये स्पेशल जगह उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वाराणसी में मरना चाहते हैं, और इनका एक ही नियम है और वो है 15 दिन के अंदर मृत्यु हो जाना। और अगर ऐसा नहीं होता है या फिर इनकी तबीयत में सुधार आता है तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है। ये एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पर लोगों को सिर्फ रहने की जगह दी जाती है और बिजली और पानी का किराया लिया जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर होता है, क्राउडेड बिल्डिंग्स होती हैं और लोगों को जलाने के लिए खूब सारे घाट होते हैं। लेकिन जन्म मरण के इस चक्र का वाराणसी से क्या संबंध? काशी शिवजी ने बनाई थी और शिवजी काशी को अपना राज्य मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो भी आएगा वो अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र हो या फिर किसी भी जाति और रंग का हो, क्योंकि काशी सभी के लिए समान है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और ऋग्वेद जैसी सभी प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वाराणसी का उल्लेख है। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे शायद ही कोई जानता है, और ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ जब उनके पिता ऋषि मृग सालों तक एक संतान के लिए शिवजी की आराधना कर रहे थे, और एक दिन शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। शिवजी ने ऋषि मृग से पूछा कि क्या वो एक ऐसी संतान चाहेंगे जिसकी बहुत ही लंबी उम्र हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो बहुत ही अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 साल का हो, यानी वो जैसे ही 16 साल का होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मृग ने सोच समझकर जवाब दिया कि उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिवजी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी की कोख से ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। ऋषि मार्कंडेय बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने बचपन से ही वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान लिया था। अब जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और ऋषि मार्कंडेय बड़े होकर एक बहुत ही बड़े शिव भक्त बन गए, और उन्हें इस बात का ज्ञान था कि 16 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मार्कंडेय को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने के बाद पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि बिना यमराज के किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती थी और संसार में
पूरी तरह उथल पुथल मच चुकी थी और इसी वजह से सारे देवताओं ने मिलकर शिवजी से विनती की कि वो यमराज को दोबारा जिंदा करें। शिवजी ने उनकी बात मान ली, लेकिन यमराज को दोबारा जीवित करने के लिए 2 शर्तें थी। और पहली यह थी कि ऋषि मार्कंडेय का जीवन बख्श दिया जाएगा और दूसरी शर्त थी कि काशी में यमराज और उनके दूतों का प्रवेश वर्जित था। शिवजी ने साक्षात मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी काशी में अपना शरीर त्यागता उसकी आत्मा यमलोक में नहीं जाती थी, जिससे उनका जीवन और मृत्यु का चक्र वहीं खत्म हो जाता था और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती थी। और यही कारण था कि आज लोगों का मानना है कि काशी में यानी वाराणसी में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग के समय में लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाना चाहा। धीरे धीरे काशी दुष्ट, पापी और दानवों से भरने लगी और हर कोई यह सोचने लगा कि चाहे उसने जितना भी पाप किया हो या फिर बुराई की हो, वो जैसे ही काशी में मरेगा वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसी वजह से संसार में बुराई अपनी सीमा पार कर चुकी थी और चारों ओर तबाही मच रही थी। और आखिर में हर चीज़ को रोकने के लिए काशी में काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव शिव भगवान का एक भयंकर रूप है। उनकी क्रोध से भरी हुई लाल आँखें हैं, लंबे लंबे दांत हैं और गले में लिपटे हुए सांप, और उनका पूरा शरीर इंसानी खोपड़ियों की मालाओं से भरा हुआ है। काल भैरव इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने भगवान ब्रह्मा का एक सर काट दिया था और इसीलिए कहते हैं कि बुराई का नाश करने के लिए शिवजी ने काल भैरव को काशी के दरवाज़ों पर तैनात किया हुआ है और उन्हें काशी का कोतवाल यानी रक्षक बुलाया जाता है। जब किसी पापी दुष्ट इंसान की मृत्यु काशी में होती है तो उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उसे काल भैरव के दर्शन होते हैं और वो यमलोक में मिलने वाली सज़ा को कुछ ही क्षणों में एक्सपीरियंस करवाते हैं और इसे भैरवी यातना कहा जाता है। भैरवी यातना यमलोक में मिलने वाली सभी दुखों को पृथ्वी पर काशी में एक्सपीरियंस करना है, जिसे काल भैरव देते हैं। भैरवी यातना जिसको भी मिलती है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके काफ़ी सारे शरीर हैं और हर एक शरीर को उसके कर्मों की सज़ा एक साथ मिल रही है और इसी तरह उसके हर जन्म के पापों की सज़ा मिलने के बाद उसका जीवन मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारा शरीर छोड़ देती है और हमारा शरीर एक खाली वेसल की तरह बन जाता है और आखिर में इस शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। मोक्ष का अर्थ है ईश्वर का अंश बनना। मनुष्य एक छोटी सी लौ है और आग में ही उसे लौट जाना है। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। क्या आप कभी वाराणसी गए हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आप सभी से मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।